बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, ऑफिशियल आइडियल कंप्यूटर सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा दूसरा वीडियो है। तो एडवांस एक्सेल मास्टरी में हमारा दूसरा वीडियो ये है कि आज भी हम लोग तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे ये रहा आपके सामने, इफ एरर प्लस वी लुकअप प्लस मैच प्लस कॉलम। यानी कि इफ एरर के साथ हम लोग तीन और फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि चार तरह के फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। आज हम लोग दूसरे टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे चार तरीके का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, इफ एरर प्लस वी लुकअप प्लस मैच प्लस कॉलम, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा शीट का जो नाम है ये है। ये चार फॉर्मूलों का हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेटाबेस दिख रहा है आपको, ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस में से आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड आउट द डेटाबेस बाय यूजिंग सीरियल नंबर बाय यूजिंग सूट और फॉर्मूला। यानी कि हम लोगों को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ऑपरेटर नेम, सर्कल नेम, लोकेशन और सीरियल नंबर, यानी कि ये सारा चीज को निकालना है। ये जो डेटाबेस आपका लिस्ट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, राइट। सबसे पहले हम लोग निकालने का स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल दे करके वी लुकअप। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला का यूज करना है, इक्वल दे करके आप लोगों को इफ एरर लगाना है। सबसे पहला नाम मेरा है इफ एरर, ब्रैकेट ओपन कर देना है। इसके साथ हम लोग को लगाना है वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप के फॉर्मूला के बाद सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आपका, यानी कि किस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट लगाएंगे। डबल कोट में यहाँ पे एस्टेरिक्स मार्क्स यानी कि स्टार का मार्क लगाएंगे, डबल कोट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सीरियल नंबर लेना है, यानी कि ये सपोज फर्स्ट लाइन है, ये सीरियल नंबर हम लोग ले लेते हैं सपोज यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को F4 थ्री टाइम्स प्रेस करना है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, राइट। थ्री टाइम्स प्रेस करने के बाद फिर से एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद आपको डबल कोड में जो स्टार मैंने दिया था सबसे पहले, उसी के साथ आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है इस चीज को। क्लोज करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। ये मेरा हो गया लुकअप एंड वैल्यू। अभी पूछ रहा है ये टेबल अरे, यानी कि सारा का सारा डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है। टेबल अरे में जितना भी आपका डेटाबेस है, सारा डेटाबेस आपको सिलेक्ट करके F4 प्रेस करना है वन टाइम। उसके बाद कॉमा लगाना है। अब आते हैं हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर पे। कॉलम इंडेक्स नंबर का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, मैच का फंक्शन, MATCH, मैच का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोगों को चाहिए क्या, क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, राइट। यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटर निकालना है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटर का जो हेडिंग दिख रहा है ये वाला डेटाबेस में से, इसको आपको सिलेक्ट करना है। F4 करना है आपको टू टाइम्स, राइट। तो टू टाइम्स हम लोग F4 करते हैं, वन टाइम, टू टाइम। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको जो डेटाबेस का हेडर दिख रहा है, यानी कि ये जो हेडर दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा हेडर आपको सिलेक्ट करना है, सारा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है वन टाइम, फिर कॉमा जीरो। जीरो यानी कि आपका एग्जैक्ट मैच के लिए, सॉरी, ओके। ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर आपको कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है वी लुकअप का रेंज लुकअप, तो इसमें भी आपको एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगाना है, ब्रैकेट बंद करना है, कॉमा लगाना है। सेकंड टाइम फिर से वी लुकअप लेना है आप। वी लुकअप लेने के बाद आपसे फिर से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो यानी कि आपको यही वाला सीरियल नंबर लेना है जो पहले आपने लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे F4 करना है थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स F4 करने के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे लुक टेबल अरे। टेबल अरे यानी कि जैसे हम लोग पहले टाइम लिए थे टेबल अरे में सारा का सारा डेटाबेस, आपको सारा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, F4 प्रेस करना है वन टाइम। वन टाइम F4 प्रेस करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ से एक लास्ट फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि कॉलम, जो कि हम लोग का पेंडिंग था। तो कॉलम फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद पूछ रहा है हम लोग को रेफरेंस। रेफरेंस में चाहिए क्या, ऑपरेटर, तो यानी कि ऑपरेटर के हेडिंग को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है रेंज लुकअप यानी कि जीरो, ब्रैकेट बंद टू टाइम्स, यानी कि फर्स्ट वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेकंड इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज।
क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑपरेटर है एयरसेल। तो ये आपको हो सके, आप मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी ये फॉर्मूला। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अच्छे तरीके से और इस चीज को अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा सब टोटल प्लस वी लुकअप। सब टोटल प्लस वी लुकअप में आप लोगों को यहाँ पे निकालना है कि फाइंड आउट ऑल द एबव फंक्शंस बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला, यानी कि ये सारे फंक्शंस को हम लोगों को निकालना है सुटेबल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राइट। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे वैलिडेशन करना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन किस चीज का करना है? फॉर्मूला है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर, यानी कि अगर 1 प्रेस करेंगे तो एवरेज आएगा, 2 प्रेस करेंगे काउंट आएगा, 3 प्रेस करेंगे काउंट है, ऐसे होते हैं। तो डेटा वैलिडेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज हम लोग यहाँ पे डाटा में जाना है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है। एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में आप लोगों को ये सारा का सारा डेटा सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे आपका वैलिडेशन आ चुका है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी सिलेक्ट करके रख देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं, इक्वल देके सब टोटल, यानी कि वी लुकअप का यूज हम लोगों को सब टोटल के साथ करना है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है मेरा सब टोटल, उसके बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग वी लुकअप। वी लुकअप के बाद लगाएंगे यहाँ पे, अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में चाहिए क्या हम लोगों को? फंक्शन का नाम। तो यानी कि फंक्शन का नाम का जो वैलिडेशन हमने किया हुआ है एवरेज, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे लुक टेबल अरे। टेबल अरे में हम लोगों को चाहिए क्या? इसके अकॉर्डिंग इसके इसका जो डेटाबेस है वो निकालना है, राइट। तो हम लोगों को टेबल अरे ये नहीं होगा, जबकि टेबल अरे हम लोगों का फंक्शंस और इंडेक्स नंबर का जो टेबल अरे दिख रहा है ये होगा, क्योंकि हम लोगों को इसी के अकॉर्डिंग ये जो ग्रैंड टोटल दिख रहा है आपको, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिनिमम और सम निकालना है, राइट। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों को F4 प्रेस करना है 1 टाइम, कॉमा देके हम लोगों को चाहिए क्या? यानी कि ग्रैंड टोटल चाहिए। तो हम लोगों को कॉलम इंडेक्स नंबर 2 देना है यहाँ पे, 2,0, यानी कि इंडेक्स नंबर हम लोगों को चाहिए। तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग पहला कॉलम नंबर आपका ये है, सेकंड कॉलम नंबर आपका 2 है, तो 2 देना है। फिर कॉमा लगा के आपको 0 देना है एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद करना है, फिर कॉमा लगाना है आपको यहाँ पे। अब क्या निकालना है आपको? ग्रैंड टोटल का वैल्यू निकालना है। तो आपको सारा का सारा ग्रैंड टोटल का लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है 1 टाइम, फिर ब्रैकेट बंद करना है, एंटर मारना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा एवरेज आपका दिख रहा है। अगर एवरेज की जगह पे अगर आप दूसरा कोई भी काउंट सिलेक्ट करते हैं, काउंट 19, उसके बाद काउंट ए लेते हैं तो काउंट ए 19, फिर अगर मैक्स लेते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगा इस डेटा लिस्ट में से वो आपका निकल जाएगा। उसके बाद अगर मिनिमम लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू रहेगा उस डेटाबेस में आपका निकल जाएगा। और लास्ट वाला अगर सम करते हैं तो सब डेटाबेस का अगर सम करते हैं तो 4946। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लस वी लुकअप। सब्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, फाइंड आउट द सैलरी बाय यूजिंग एम्प्लॉय आईडी बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला, यानी कि ये जो सैलरी दिया हुआ है हमारा, ये सैलरी निकालना है एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, यानी कि ईएमपी आईडी जो दिया हुआ है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल देके ये लुकअप। ये लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू टाइप करना है। वैल्यू के बाद यहाँ पे वैल्यू के बाद यहाँ पे वैल्यू टाइप करना है। वैल्यू के बाद ब्रैकेट ओपन। अब ये पूछ रहा है सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट टाइप करना है। सब्स्टिट्यूट यानी कि सब्स्टिट्यूट प्लस वी लुकअप। सब्स्टिट्यूट टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो एम्प्लॉय आईडी हमारा रहा ये, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो लेना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब हम लोग को हेडिंग क्या चाहिए? यानी कि ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है। ओल्ड टेक्स्ट यानी कि इस एम्प्लॉय आईडी और इस एम्प्लॉय आईडी में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वो डिफरेंस ये है कि आपका ये जो ई है, ये आपका एक कोड वर्ड है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये एक ई एम पी आई डी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन किया। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए डबल कोट में ई प्रेस करना है, डबल कोट क्लोज करना है।
फिर कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं देना है, डबल कोट क्लोज एक बार, डबल कोट दो बार, उसके बाद दो बार ब्रैकेट बंद, फिर से कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, ये मेरा हो गया लुकअप वैल्यू। टेबल अरे में आपका सारा का सारा डेटाबेस जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक सारा डेटाबेस सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करना है तो कॉमा लगाना है, उसके बाद टू, यानी कि आपको चाहिए क्या, सैलरी, सैलरी कौन से कॉलम पे है, टू नंबर कॉलम, तो टू ले लें। उसके बाद कॉमा लगा के जीरो, उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी जो है E28101, इसका सैलरी यहाँ पे आपका निकल चुका है। इसको आप लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय आईडी है हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे E28 उसके बाद 101 प्रेस करते हैं तो इसका सैलरी यहाँ पे दिखेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप करते हैं E16658, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में हम लोग ने किया है। जैसे कि सपोज अगर ऊपर वाले में हम लोग करते हैं, दूसरा टाइप करते हैं E28 और 565, तो एंटर करते हैं, ये रहा इसका सैलरी। और एक तरीका है आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसके जगह में आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वाले में किए थे डेटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाना है, इसकी जगह पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद सोर्स में जाकर के आपको ये सारा डेटा वैलिडेशन, आपको ये लिस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे एरो आ जाएगा, आपको टाइप करने का जरूरत नहीं है, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये जो हमारा सेकंड वीडियो था, ये एडवांस एक्सेल मास्टरी के सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट था। तो ऐसे ही एडवांस एक्सेल मास्टरी का पूरा कोर्स हम लोगों का आने वाला है, तो अभी सेकंड वीडियो है, तो आप लोग इसे घर पे जाकर के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।